हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तुमको निश्चित यानी समाकलन का जो भाग नंबर 6 है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, आज जो भाग नंबर 6 में जो है कुछ हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं सवाल। ठीक है, इन इम्पोर्टेंट में जितने भी सवाल हैं उनको एक एक करके देखिएगा। अच्छा देखिएगा, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे आइए अपने मेन काम पे। तो देखिए, आज का ये सवाल जो है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को विशेष कर ध्यान से देखना, हम तुमको इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखना है तुम्हें। अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो दिया गया सवाल हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना आई बराबर, लिख देंगे इसे माना आई बराबर पाई कितना होगी 0 की लिमिट, फिर x और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कितना हो गया कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, जब ये इतना हो गया तो अब इसके बाद हम प्रगुण नंबर जो है, तुम्हारी प्रगुण जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम प्रगुण नंबर कितने से 5 से आ जाएंगे। ठीक है, प्रगुण नंबर 5 का उपयोग करना अभी हमने बहुत इस टाइप के सवाल बताए हैं। रखेंगे हम जहाँ x दिया गया है पाई से, जो यहाँ पे लिमिट है पाई से, उस x को क्या कर देना है तुम्हें, माइनस कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ से माइनस कर देना है बटे 1 प्लस कॉज स्क्वायर और पाई माइनस कितना x हो गया, कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखना, बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे तुमको, एक एक करके आएगा समझ में। अब आगे देखना, इसे आई बराबर पाई 0 हो गया तो पाई माइनस एक्स। अब तुम्हें यहाँ से पता होगा कि साइन 180, पाई का मान 180 अंश होता है, तो पाई 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे जो था वो मान वापस हो गया, और 1 प्लस कॉस में हो गया तो कॉस का भी जो त्यों आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इस साइन एक्स का इसके अंतर्गत क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। तो पाई हो गया 0 हो गया, तो पाई और यहाँ हो गया साइन एक्स, इसको यहीं पर रखो। ठीक है, माइनस एक्स हो गया। ठीक है, एक्स हो गया, और एक्स के बाद यहाँ कितना हो गया साइन एक्स हो गया अपॉन और 1 प्लस, ठीक है, इस साइन को हमने इसके अंदर अंतर्गत किया गुणा, तो इतना हो गया, और कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा कितना हो गया डी एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, ये डी एक्स हो गया, ये इतना हो गया। अब इतना हो गया, अब इनको अलग अलग करेंगे हम। तो आई बराबर पाई 0 और पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस के इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे पाई लिमिट में 0 है, यहाँ पे नीचे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब तुम्हें यहाँ देखना है एक बात ध्यान से, हमने आई बराबर जितना माना था ये हमारा इतना निकल के आ गया, आगे निकल के, तो हम इसे हम मान लेंगे, इसे हम मानेंगे समीकरण कितना 1। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, कितने से बेटा, समीकरण 1 से करेंगे हम। जब यहाँ पे हम समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे तो इस बात में ध्यान देना, तो आई बराबर जे हो गया, तो यहाँ से देखेंगे हम ये पाई का मान बाहर निकाल लेंगे, तो पाई हो गया, ये पाई जो है ना, तो पाई को बाहर निकाल लेंगे, तो पाई हो गया 0 हो गया, और ये हो गया कितना साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, कितना डी एक्स हो गया, और ये इसके बराबर कितना हो गया बेटा, ये आई हो गया। अब क्या करेंगे, इस आई को यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। इसे यहाँ देखना इस प्रकार से, ठीक है, 2i हो गया, तो पाई मिल गया, और पाई 0 हो गया, और हमें मिला यहाँ पे साइन एक्स और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और कितना हो गया डी एक्स। ये सब इतना होने के बाद अब एक बात में विशेष ध्यान देना है, अब यहाँ पे मानेंगे, ठीक, लिखेंगे माना कॉज एक्स बराबर कितना मानेंगे हम, टी मानेंगे। यहाँ से कॉज एक्स बराबर कितना मानेंगे, यहाँ पे टी मानेंगे। तो जब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो जब हम कॉज एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा।
कॉज एक्स का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का कितना होता है, साइन एक्स होता है। साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस की साइन एक्स, और कितना हो गया, डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यदि हमारी लिमिट यहाँ पे x बराबर 0 है तब t बराबर कितनी हो जाएगी, ध्यान देना। यदि x बराबर 0 तो हम यहाँ पे रखेंगे cos 0, तो cos 0, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे t का मान कितना हो गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर अगर पाई रखेंगे तब t बराबर कितना हो गया, जब यहाँ रखेंगे यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक, माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे ये बात आई समझ में, ये माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो लिमिट यहाँ पे रख देंगे हम 2y बराबर पाई यहीं पे रहेगा, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, देखना 1 हो गया, यहाँ पे रखेंगे 0 का तो 1 हो गया, और यहाँ का रखेंगे माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे हम, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो लिखा है ये माइनस के साइन एक्स है, तो इस माइनस को पहले से पहले बाहर निकाल लेंगे, और साइन एक्स डी एक्स के स्थान में कितना रख देंगे, डी टी रख देंगे, और हमें मिल जाएगा 1 प्लस कितना टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये मान किसका होता है, ये टेन इनवर्स एक्स का होता है। ये फॉर्मूला जो निकल के आ गया किसका आ गया, टेन इनवर्स एक्स का आ गया निकल के। ठीक है, इस बात में ध्यान देते रहना। तो ये निकल के आ गया हमारा टेन इनवर्स टी, और ये यहाँ इसकी लिमिट लिख दी, तो 2i बराबर माइनस पाई। अब लिमिट खोल देंगे तो टेन इनवर्स माइनस का 1, और टेन इनवर्स कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये जब इतना हो गया तो 2i बराबर माइनस के पाई यहाँ पे रखेंगे तो इसमें माइनस का आ जाएगा π/4, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा किसका, यानी प्लस का हो जाएगा कितना, π/4। ठीक है, ये जब यहाँ आ गया तो इस बात में ध्यान देना, जब इतना निकल के आ गया तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ कितना, 2i बराबर माइनस के पाई। ठीक है, और तो ये देखिएगा इसके मान यहीं पे आ जाते, फालतू हमने इतना ये सब कर दिया। देखिएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1 है तो माइनस के π/4, यहाँ रखेंगे माइनस के π/4। ठीक है, तो यहीं करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस के हैं तो हम जोड़ देंगे कितना, 2y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया, तो 2i बराबर माइनस के π/4, यहाँ से इसे काटेंगे तो माइनस के π/2 हो जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर कितना, 2 हो जाएगा। अंदर ले आएंगे तो पाई स्क्वायर इसे लेके आएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इसका एक बेहतरीन और राइट। ठीक है, ये था इसका, इस सवाल को इस प्रकार से लगाना था। एक अब आया होगा ये समझ में। अब देखेंगे इसके बाद अगला सवाल इसमें आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम, देख लिया, ये है सवाल। ठीक है, ये सबसे अच्छे बेहतरीन सवाल हैं, ये कम से कम 8-8 नंबर के आएंगे। जब भी ये सवाल तुमसे पूछे जाएंगे ये 8 नंबर में ही पूछे जाएंगे ये। ठीक है, इस कैटेगरी के सवाल, क्योंकि यहाँ के सवाल अच्छे हैं और बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, ये भी आई है, इसमें ये मिला है तुम्हें, यहाँ पे है ये जो तुम्हारा सवाल है इसमें ध्यान देना है। कितना हो गया, पाई हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और इसके बाद x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2√2। इस सवाल को तुम्हें हल करना है। ठीक है, ये जो सवाल है इस सवाल को विशेष कर देखना है, और ये कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार आया है और बार बार पूछा गया इस सवाल को। तो इस सवाल की कैटेगरी में विशेष ध्यान देना है तुम्हें, और विशेष कर इसे अच्छा देखिएगा। अब इसकी सॉल्विंग दिखाएं हम तुम्हें। ठीक है, ये जो दिया गया है हम लिखेंगे LHS लेने पर, ये पहले इतना काम करना है,
फिर हम लिखेंगे इसे माना करके, ठीक है, माना करके लिखो आई बराबर पाई 0 हो गया और x और 1 प्लस साइन स्क्वायर dx हो गया। अब क्या करेंगे हम, त्रिकोण नंबर 5 का इस्तेमाल नहीं, अभी 1 मिनट और रुकिएगा। हम इसमें क्या करेंगे कि चाहेंगे तो त्रिकोण का भी उपयोग कर सकते हैं और ना चाहें तो ठीक है, आगे आइएगा। अच्छा, हम करते हैं यहाँ से त्रिकोण नंबर 5 से, ठीक, हम यहाँ कर देंगे त्रिकोण नंबर 5 से। तो यहाँ देखिएगा पाई हो गया 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx हो गया। इसको अलग अलग कर दो यहाँ से। अभी देखना पाई वाई 0 हो गया, यहाँ से पाई हो गया 0 हो गया तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन ही होता है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अलग अलग करो से, पाई हो गया 0 हो गया तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से हम इसे अलग अलग किए, पाई माइनस एक्स है, यहीं से सवालों को 2 भागों में बांटे दे रहे। पाई हो गया 0 हो गया, x मिला और यहाँ रखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया dx हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ये समीकरण नंबर पहला माना हमने, तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि यहाँ देखिए इसकी कैटेगरी एक इनके रूप समान है, x 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो क्या है कि इसके बराबर हमने कितना आई माना था, आई को उठा करके यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे। तो देखना तो आई बराबर पाई 0 और पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कितने हो गए आई, ठीक है, क्योंकि इसके स्थान हमने क्या आई रख दिया। इस आई का पक्षांतर करेंगे 2i हो जाएगा। ये पाई दिया गया, इस पाई को बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस है, ये dx यहाँ पे दिया गया है तो dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जी आ गया, ठीक, ये हमारा इतना प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये करना है कि अंश व हर में, ध्यान देना, अंश व हर में कॉज स्क्वायर एक्स का क्या देने पर बेटा, भाग देने पर, ठीक, इस बात में ध्यान रखना। अब इसका हम भाग देंगे तो 2i बराबर पाई हो गया, तो पाई हो गया 0 का भाग देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे यहाँ भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ करेंगे तो यहाँ में टेन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, dx हो गया। राइट बात, ऐसा सवाल हमने एक तुमको बताया है बहुत ही डिटेल में। यहाँ हमने भाग दिया अंश और हर में, तो यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ देंगे तो 1 अपॉन नीचे आएगा ना कॉस स्क्वायर, तो इसका क्या होता है व्युत्क्रम, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे हम कि 2i बराबर कितना हो गया, पाई हो गया। पाई होने के बाद सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसका फॉर्मूला टोलेंगे टेन के पदों में, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो गया dx। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो इनको जोड़ेंगे हम तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ओके, जब इतना हो गया तो अब हम इसके लिए मानेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे tan x बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे मानेंगे, जो मानेंगे वो देखो माना लिखेंगे, माना tan x बराबर कितना t हो गया, इसका हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt हो गया, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। यदि x बराबर 0 है तब t बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे रखेंगे tan 0, तो tan 0 का कितना होता है 0 होता है, और अगर x बराबर कितना पाई है, x बराबर कितना पाई है तो बेटा t बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा देखिएगा, हम इसको ऊपर मान के तुम्हें बता दें, ठीक है, यहाँ से हम तुम्हें ऊपर बता दें ताकि तुम्हें एक एक बात आएगी समझ में यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम तुमको बताएं इसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे माना, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, माना
tan x बराबर कितना t हो गया। तो इसका जब हम करेंगे अवकलन तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना dt हो गया। अब आ जाइए, यदि यहाँ पे हमने x बराबर इतना जो t बराबर भी 0 हो जाएगा, और अगर x बराबर पाई है तो फिर t बराबर कितना होगा, इस बात में ध्यान रखना। तो tan 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 हो गया, और जब tan पाई में जाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, tan पाई को हम रखें, नहीं x स्थान है, अगर tan 0 रखा तो tan 0 अंश का मान 0 हो गया, और जब हम यहाँ पे tan पाई रखेंगे तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा। देखिएगा, ये फलन यहाँ से नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल हमको यानी करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा। वो देखिएगा, यहाँ पे हम तुम्हें बताएं, यहाँ पे एक त्रिगुण नंबर 7 है, इसका इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, लिमिट में 2 का भाग, यहाँ पे लिमिट में 2 का भाग और यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे हम, यानी गुणा कर देंगे। समझ में आएगी, यहाँ पे π/2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, 2 का भाग यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, किसमें, लिमिट में कर दिया। राइट, तो अब जब यहाँ पे कर दिया, अब आसान पूर्वक आ जाएगा। देखना, x बराबर 0 रखा तो t बराबर 0 हो गया, और अगर x बराबर π/2 रखा तो 0 कितना, इन्फिनिटी आ गया। राइट, ठीक है, नहीं तो वो ऐसा ही लगा होता है 2i बराबर 2π। ठीक है, तो π/2 0 हो गया, तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो इसके स्थान में dt हो गया, हमने dt रख दिया। dt के बाद फिर हमने 1 + 2, और हमें यहाँ कितना मिल गया, t² मिल गया। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे अब क्या है, इनकी जो लिमिट है वो भी चेंज कर दो, तो यहाँ 0 0 है, यहाँ पे कितना इन्फिनिटी रख दो, हो गया। इस 2 से इस 2 को काट दो, तो i बराबर कितना हो गया, पाई हो गया, इन्फिनिटी हो गया और 0 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 का, यहाँ से क्या करेंगे, 2 का कॉमन खींच लेंगे, यहाँ से 2 का क्या करेंगे, कॉमन खींच लेंगे। dt जब इसका कॉमन खींचेंगे यहाँ से, तो नीचे आ जाए, तो यहाँ लेंगे नीचे का, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 2 होने का प्लस कितना मिल जाएगा, t² मिल जाएगा। ठीक है, जब ये इतना मिल गया तो π/2, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान से, तो π/2 और जे यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया और dt हो गया, ये जो मिला है हमें, तो 1/√2 का हम इसमें वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो π/2 हो गया, अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या होता है, 1/a, तो हमने 1/a, तो 1/√2 हो जाएगा। tan इनवर्स हो गया, क्या होता है, x/a, मतलब x के स्थान में t हो जाएगा, और इसमें 1/√2 हो जाएगा, और जो ये लिमिटें हैं तुम्हारी, इसे इन्फिनिटी 0 को यहाँ पे लिख देंगे हम। हो गया, जब हम इससे लिखेंगे तो π/2 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये √2 ऊपर हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर, इनकी लिमिटें रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, और tan इनवर्स कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, इसका भाग इन्फिनिटी आएगा, इसे से काट देंगे तो π√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/√2 हो जाएगा, और इसका मान π/2 होता है, इसका 0 होता है, तो π/√2 और π/2, तो इसका गुणा करना, तो π/ कितना हो गया, 2√2 हो गया। ये i बराबर निकल के तुम्हारा आ गया, और इसी बात को तुमको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इसको यानी सिद्ध करना था। ठीक है, ये सवाल थे, जो सवाल अच्छा था, ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इसे बताया। धन्यवाद।